हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है पता है, जो है रीड रीड एंड रीड। आप लोग को रीड करते रहना चाहिए, हर बार रीड करते रहो, आर्टिकल्स रीड करो, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल्स रीड करो। सब कुछ रीडिंग से ही आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो आज हम लोग रीडिंग के साथ साथ वोकैबुलरी पे भी फोकस करेंगे और एक आर्टिकल रीड करेंगे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज टुडे। ठीक है, आज के जमाने में इन्वायरमेंटल के इशू को लेके सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इट इज मेनली, अब देखो, इट इज द वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू टुडे। ठीक है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं है, और भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वन ऑफ द मेंशन्ड है। ठीक है, इट इज मेनली caused by human activities। climate change generally human activities की वजह से होता है। और ये आर्टिकल जो आप रीड करेंगे ना बच्चों, ये आपको ग्रुप डिस्कशंस में भी काम आएंगे। प्रिसाइज राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो भी आप कर रहे हैं आगे की तैयारी, सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको आर्टिकल वर्क करेंगे, काम आएंगे। ठीक है, तो इट इज मेनली कॉज्ड बाय, इट इज लिखा हुआ है, ये जो इट इज लिखा हुआ है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज के लिए यूज हो रहा है। कि क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय मतलब जिसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना। ठीक है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? पहले हम लोग फॉसिल फ्यूल समझ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली नेचुरल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो एंशिएंट प्लांट से बनते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, गैस। ठीक है, ये नेचुरल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, लेकिन इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जिस वजह से इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी भी नहीं होती है, इसीलिए ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है? ये फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आप लोगों ने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सुना होगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं। ठीक है, कोल हो गया और पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। पेट्रोल बर्न करना मतलब क्या? पेट्रोल बर्न करना मतलब पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, वो पेट्रोल बर्न होता है, उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उस वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। एक्सेसिव कार्बन एमिशन मतलब इस वजह से बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में आती है, निकलती है। दीज एक्टिविटीज लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। अब ये एक्टिविटी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जहां पे हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती हैं और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाती है। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड सी लेवल, जैसे कि अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि सी लेवल में राइज मतलब कि जो समुद्र है वो, कभी कभार देखा होगा आपने, समुद्र बिल्कुल बह जाते हैं, समुद्र से पानी निकलने लगता है, फ्लो होने लगता है, फ्लड आने लगता है, फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है, हम लोग बायोडाइवर्सिटी बहुत सुनते हैं लेकिन उसका मतलब भी पता होना चाहिए, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, वो होती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, टू कॉम्बैट दिस क्राइसिस कंट्री आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है बच्चों कि ऐसा कुछ हम रिसोर्स, ऐसे इस तरीके से रिसोर्स यूज करें कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उस तरीके से हम यूज करें, ज्यादा भी ना यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज खत्म हो जाए। जैसे कि वाटर है, वाटर को इतना ज्यादा भी नहीं खर्च करना चाहिए कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही नहीं वाटर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, सो दैट कि हमें और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी रखनी चाहिए। ठीक है, तो वही बताया गया है, टू कॉम्बैट दिस। कॉम्बैट मतलब लड़ना किसी से। ठीक है, क्राइसिस मतलब क्या? चैलेंज। कॉम्बैट मतलब टैकल करना, टू टैकल समथिंग। ठीक है, लड़ना, इस क्राइसिस से लड़ना मतलब क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस से हम लोग लड़ रहे हैं। कंट्री क्या फोकस कर रही है? सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रही है, which involves using resources in a way that meets present needs without compromising future generation। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड पावर। सोलर मतलब कि जो सन से एनर्जी
जनरेट होती है। और विंड एनर्जी मतलब जो विंड से, एयर से एनर्जी जनरेट होती है, वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहती है और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ही हमें करनी चाहिए। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हर जगह वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ये आप लोग एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट है जिससे हम कार्बन एमिशन रिड्यूस कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे के ये आपके कुछ टफ वर्ड्स हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट, पता है आपको इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब हमारा क्लाइमेट, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, कार्बन एमिशन मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है एटमॉस्फेयर में, सस्टेनेबिलिटी आपको पता ही है, इको फ्रेंडली मैंने बताया जैसे कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली हो, जो हार्मफुल ना हो इन्वायरमेंट के लिए। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ता है, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। इस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।